नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास का हुआ आगाज़। गवर्नर का हुआ खिताब। बजट सेशन 27 मार्च तक रहेगा जारी। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास। पार्टी कायदीन को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी अहम हिदायत। KCR ने असम्बली के बजट सेशन में की शिरकत। पार्टी कायदीन ने किया इनका इस्तकबाल। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जल्द ही GSI कैंप ऑफिस होगी कायम। लोकसभा में किशन रेड्डी का जवाब। गवर्नर की तकरीर और दीगर किसानों के मसाइल पर KTR की हुकूमत पर तनकीद। BRS के 10 साल बमुकाबले कांग्रेस के 12 माह पर B वेंकट ने KTR को मुबाहिस का किया चैलेंज। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने किया असम्बली सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार और सहाफ़ियों को नए पास जारी न करने पर किया सवाल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली का बजट सेशन आज से शुरू हुआ, जो 27 मार्च तक जारी रहेगा। असम्बली और काउंसिल में आज गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा का खिताब हुआ, जबकि स्पीकर गड्डम प्रसाद के चैम्बर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC के इजलास में ये फैसला किया गया कि इजलास 27 मार्च तक जारी रहेगा। नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का 19 मार्च को बजट पेश करेंगे, जबकि बजट पर बहस 21 मार्च को होगी। 17 और 18 मार्च को BC रिजर्वेशन और SC क्लासिफिकेशन बिल पेश किए जाने की तवक्को है। BAC इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर श्रीधर बाबू, BRS से T हरीश राव और BJP से महेश्वर रेड्डी, CPI से सांबा शिवाराव और मजलिस से अहमद बलाला ने शिरकत की। Honorable Chairman of the Legislative Council, Honorable Speaker of the Legislative Assembly, Honorable Chief Minister, esteemed members of the Council of Ministers, respected members of the Legislative Council and Legislative Assembly, and the hard-working and peace-loving people of Telangana. It is with immense pride and unwavering commitment that I stand before this esteemed House today. This budget session is a moment of reflection, reaffirmation, and a commitment to ensuring that every citizen of Telangana has the opportunity to dream, to grow, and to prosper. Telangana is not just progressing, it is transforming. The vision of an inclusive, self-reliant, and empowered Telangana is being realized with bold reforms, people-centric governance, and decisive leadership. The best way to find असम्बली कमेटी हॉल में तेलंगाना कांग्रेस का लेजिस्लेटर पार्टी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ और अरकान असम्बली व काउंसिल ने शिरकत की। इस मौके पर असम्बली व काउंसिल में पेश की जाने वाले लाहे अमल पर तबादिल ख्याल किया गया। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में शिरकत की। इस मौके पर BRS के अरकान असम्बली व काउंसिल ने KCR का खैर मक़दम किया और इनसे मुलाकात की। BRS के सरबराह KCR ने अरकान मुक़न्नना को ऐवान में अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर ख़ुसूसी हिदायत दी। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में अरकान को जवाब देते हुए कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI का कैंप ऑफिस जल्द ही विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कायम होगा। GSI भारत का एक क़दीम इदारा है जो 175 साल से जियो साइंसी तहक़ीक़ में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। ये नया दफ्तर रियासत में मादनियात के जायज़े और तलाश में मदद फराहम करेगा। अध्यक्ष जी अभी बताए, भारत अभी कोल सेक्टर में
ये लार्जेस्ट रिजर्व्स दुनिया में, जब हम भारत है कोल में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स आज भारत में है। और चाइना को छोड़े तो, चाइना को बाजू रखे तो इंडिया ये नंबर 1 कंज्यूमर है, नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है, कोल प्रोड्यूसर। इंडिया इज ए नंबर 1 इन द वर्ल्ड अदर देन चाइना, नंबर 1 कंज्यूमर अदर देन चाइना। वैसा ही दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कोलमैन आज गेवारा आज भारत में है। इसीलिए कोल सेक्टर में भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे, क्योंकि आपको मालूम है 2014 से पहले पावर सेक्टर का शॉर्टेज होता था। आज पावर सेक्टर लगभग 72% लेके 74% थर्मल पावर से पावर जनरेट होता है। ये पावर जनरेट के लिए कोल उपयोग होता है। ये कोल सप्लाई प्रोडक्शन ठीक करने के कारण, जो अलग अलग रिफॉर्म्स लाने के कारण आज कोल सेक्टर के अंदर जितना कोल चाहिए उतना प्रोडक्शन भारत सरकार निकल रही है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की संगीन नाकामी की वजह से 480 से ज़ायद किसानों ने खुदकुशी कर ली है। असेंबली में मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए केटीआर ने कहा कि किसान परेशान है क्योंकि कई इलाकों में फसलें सूख गई है। बहुत से किसानों को उम्मीद थी कि असेंबली में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा पानी जारी करने के बारे में बयान देंगे ताकि फसलों को सूखने से बचाया जा सके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और किसानों को मायूस कर दिया। కాంగ్రెస్ సర్కార్ యొక్క ఘోర వైఫల్యం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో రైతాంగం ఆందోళనలో ఉంది. ఎక్కడికక్కడ పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. రైతులు ఇప్పటికే 480 పైచిలకు మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వాళ్లకు కనీసం ఒక్క మాట, వాళ్లకు సాంత్వన చేకూర్చే మాట, వాళ్లకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే మాట, వాళ్ళకు భరోసానిచ్చే ఒక్క మాటనన్నా గవర్నర్ నోటెంబడి వస్తుందేమో. పంటలు ఎండిపోకుండా కాపాడుతాం, నీళ్ళు ఇస్తాం, బుద్ధి తెచ్చుకున్నాం, ఇకనైనా బుద్ధితో మెదులుతామని చెప్పి ఒక్క మాటన్నా చెప్తారేమో అనుకున్నాం. ఒక్క మాట కూడా వారి నోటెంబడ రాలేదు. बीआरएस एमएलसी बी वेंकट ने केटीआर के गवर्नर की असेंबली में तकरीर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था। उन्होंने केटीआर को चैलेंज किया कि वो बीआरएस की 10 साल हुक्मरानी और कांग्रेस की 12 माह की हुक्मरानी पर बहस करें और बताया कि कांग्रेस ने अवामी फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। बी वेंकट ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 12 माह के अंदर 55,000 नौकरियाँ फराहम की, किसानों के लिए 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए और ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस समेत दीगर फलाही स्कीमें मुतारिफ़ करवाई। कहा इसके अलावा हुकूमत ने 500 रुपये में LPG और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने जैसे इक़दाम किए हैं। నిజంగా కేటీఆర్ గారికి నేను మీడియా ద్వారా సూటిగా ఒక సవాల్ విసరదలుచుకున్నా. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీ 10 ఏళ్ల మీ పరిపాలనలో మీరు ఏం చేసిర్రో మీరు చర్చకి రండి. మా 15 నెలల పరిపాలనలో మా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో మేము చెప్తాం. మీరు ఈరోజు మా హామీలు మా గ్యారంటీల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మీ మేనిఫెస్టోలో ఒక హామీ ఉండే, ఒక గ్యారంటీ ఉండే, దానికి ఎటువంటి డబ్బు అవసరం లేకుండే, దానికి రూపాయి ఖర్చు లేకుంటే ఇచ్చే హామీ ఒకటి ఉండే. అది దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని చెప్పి మీరు మాట్లాడారు. మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయినరు? చేయకపోతే తల నరుక్కుంటాను నువ్వు మాట్లాడినావు. ముందు వాస్తవానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న దళిత సోదరులకి దానిపైన సమాధానం చెప్పి దాని తర్వాత మీ తండ్రి గారు కానీ నువ్వు మాట్లాడాలని చెప్పి కేటీఆర్ గారికి సూచిస్తున్నా. ఏ విషయం పైన నువ్వు ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు జరిగిన డెవలప్మెంట్ పైన కానీ, హైదరాబాద్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ పైన కానీ, నిరుద్యోగుల అంశం పైన కానీ, విద్యార్థుల సమస్యల పైన కానీ, రైతులు పట్టే బాధల గురించి కానీ, గిరిజనుల బిడ్డలు పట్టు చేస్తున్న ఆందోళన విషయాలు కానీ దేనిపైన చర్చకి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కేటీఆర్ గారు వస్తే 100% ఆ చర్చలో మా 15 నెలల పరిపాలన ఏంది చాలా స్పష్టంగా చెప్పడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना असेंबली सेक्रेटरी पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने सहाफ़ियों को नए पास ना देने और पुराने पास के साथ दाखिले की इजाज़त पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना असेंबली का इजलास 4 जुम्मे की सुबह 11 बजे गवर्नर के खिताब के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने असेंबली इजलास की कवरेज के लिए आए कई सहाफ़ियों के असेंबली पास का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि इनके पास सिर्फ पुराने पास थे। पूनम प्रभाकर ने इस मामले पर असेंबली सेक्रेटरी से नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि वो अब भी पुराने कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि नए पास कब जारी होंगे। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराद ने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रक का मुआयना किया जहां मुर्गी नाला गुजरता है। उनका कहना था कि हमारी तरजीही कामों में सबसे अहम नाले की सफाई है ताकि बारिश के मौसम से कबल पानी को इलाकों में जाने से रोका जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इस काम को बारिश के मौसम से आने से पहले मुकम्मल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उसको भी साफ करना नहीं, इसका वो बंड बना रहे हैं ना, वो बंड भी निकाल रहे हैं। वो तक वाट टू वाट पूरा हाइट है ज़्यादा क्लियर करने की वजह से आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा स्टेशन के पास में जो रेलवे ट्रैक है जहां से मुर्गी नाला जा रहा है, हम उसका काम देखने के लिए आए थे। एक तो चीज रेनी सीजन से पहले डिसिल्टिंग पूरा प्रॉपर करवा के जो बंड है कमाना है, कमानों को पूरे का पूरा टोटल 100% डिसिल्टिंग कराना है। उसके अलावा जो वाटर स्टैग्नेशन होता है पटरियों के नीचे, उसको भी किस तरीके से हम आपकी मर्तबा वाटर स्टैग्नेशन नहीं होने के लिए कोशिश करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में GHMC के प्रोजेक्ट के डिप्टी उन लोग मौजूद थे और मेंटेनेंस के SC E तमाम के तमाम मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की खास निगरानी के अंदर हम वक्त से पहले डिसिल्टिंग के कामों को तेजी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आइंदा बारिश के अंदर कहीं भी वाटर स्टैग्नेशन ना हो और पानी इजी फ्लो हो जाए ताकि आवाम को दुश्वारी ना हो। जिसमें हमारे पास मेन जो पॉइंट मुझे नजर आया और आवाम का भी कहना था कि वो याकुतपुरा स्टेशन के बाजू में काफी पानी जमा होता था, उसको किस तरीके से क्लियर करना, वो भी किए। और उसके साथ साथ मुर्गी नाले की जो रिटर्निंग वॉल का काम चल रहा है उस काम का भी इंस्पेक्शन करवाए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो काम भी तेजी से जारी है और अल्लाह ने चाहा तो काम जल्द से जल्द तकमील हो जाएगा। मैं आज के जो इस प्रोग्राम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के सदर और मोहतमद और तमाम लोग मौजूद थे, इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। असम्बली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला KCR के खिलाफ अंधी नफरत की वजह से मेडी गड्ढा को 15 माह तक मरम्मत के बगैर छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में पूरे गोदावरी इलाकों के खेत खुश्क हो गए हैं। KTR ने मज़ीद कहा कि लाखों एकड़ फसलें खुश्क हो रही है क्योंकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत गैर जिम्मेदार है। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में खुश्क होने वाली खेतों का जिम्मेदार ठहराया। సాగునీటి సంక్షోభం రోజు రోజుకు తీవ్రమవుతా ఉంది. కేవలం కేసీఆర్ గారి మీద గుడ్డి ద్వేషంతో, మా పార్టీ మీద గుడ్డి కోపంతో అక్కడ మేడిగడ్డను రిపేర్ చేయకుండా 15 నెలలు ఎండబెట్టడం వల్ల ఇవాళ మొత్తం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ఎండిపోతున్న ప్రతి ఎకరా పంటకు బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది రేవంత్ రెడ్డి అనే ఈ ముఖ్యమంత్రి. రేవంత్ రెడ్డి అనే చేతగాని ముఖ్యమంత్రి వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో లక్షలాది ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోతుంటే ఆ పంట ఎండిపోయి అవస్థలు పడుతున్న రైతులు, తమ పొలాన్ని నిప్పు పెట్టుకుంటున్న రైతులు, తమ పొలంలో ఇవాళ గొర్రెలను మేకలను మేపుతున్న రైతులు వాళ్ళు ఎదురు చూసిండ్రు గవర్నర్ గారి ప్రసంగం నుంచి ఒక్క మాటన్న వస్తదేమో, మేము పంటలను ఎండిపోకుండా కాపాడుతాం, మేమున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తున్నది, మీకు రిపేర్ చేస్తాం మేడిగడ్డను, ఇన్ని రోజులు కేసీఆర్ గారి మీద గుడ్డి కోపంతో తప్పు చేసినాం అని ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటారు అనుకున్నాం. ఆ సోయి కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. కానీ शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली के KPHP में आज सुबह एक चैन स्नैचिंग का वाक़या पेश आया। एक खातून जो अपने घर के सामने मंदिर बस स्टॉप के करीब रंगोली बनाकर कमरे में दाखिल हो रही थी कि एक शख्स ने पानी मांगने के बहाने इसके पीछे आया और मुतासरा खातून अंजलि के गले से 1 तोला सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। इस दौरान इसके शौहर दूध के लिए बाहर गए हुए थे। बता दें कि अब प्यासे लोगों को पानी देना भी खतरे का बायस बन रहा है। पुलिस ने अजनबी लोगों से मुहतात रहने की अपील की।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि रेवंत हुकूमत के पास कोई विज़न नहीं है, सिर्फ 20% कमीशन है। वज़ीर आला का कोई और विज़न नहीं है सिवाय दिल्ली को पैकेजेस भेजने के। केटीआर ने यह भी कहा कि शायद ये भारत की तारीख में पहली बार है कि ठेकेदारों ने सेक्रेटरीट में बिल्स की अदायगी के लिए धरना दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत एक गैर जिम्मेदार हुकूमत है जिसने गुरुकुल्स में तालिब इल्मों की हलाकत पर ताज़ियत तक पेश नहीं की, जो इनकी गफलत के बायस हुई। ఇవాళ భారతదేశంలో బహుశా ఏ రాష్ట్ర సెక్రటేరియట్లో జరగని అత్యంత ఘోరమైన నీచమైన పరిస్థితి మన రాష్ట్ర సెక్రటేరియట్లో జరిగింది. 20% కమిషన్ ఇయ్యందే ఇక్కడ బిల్లులు వస్తలేవు అని చెప్పి కాంట్రాక్టర్లు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి ఛాంబర్ ముంగట ధర్నా చేసే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో బహుశా ఎన్నడూ కూడా గతంలో లేదు, మరి భారతదేశంలో కూడా బహుశా ఎక్కడా లేదని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. ఇవాళ 20% కమిషన్ తప్ప విజన్ లేని ప్రభుత్వం ఇది. ఈ విజన్ ఉంది, ఆ విజన్ ఉంది, ఏఐ డేటా సైన్సెస్ అని పెద్ద పెద్ద మాటలు. విజన్ లేదు, మన్ను లేదు, కమిషన్ తప్ప. నో విజన్ ఓన్లీ కమిషన్, ఓన్లీ 20% కమిషన్ అనే విధంగా ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతూ ఢిల్లీకి మూటలు పంపుతూ ఇక్కడ చిన్న కాంట్రాక్టర్లను, సర్పంచ్లను, చిన్న చిన్న వ్యక్తులను వేధించి చివరికి ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వకుండా, గురుకులాల్లో తిండి పెట్టకుండా ఈరోజు పిల్లల్ని చంపుతున్న అరాచక ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కనీసం గురుకులాల్లో ఉండే అధ్వాన్నమైన పరిస్థితుల గురించి ఒక్క మాట చెప్తారేమో అనుకున్నాం, దాని గురించి ఒక్క మాట లేదు. చనిపోయిన 83 మంది పిల్లలకు కనీసం ఒక మాట సానుభూతి చెప్పి సంతాపం చెప్తారేమో అనుకున్నాం, ఒక్క మాట కూడా వారి గురించి ప్రస్తావన లేదు. ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के ज़रिए एहतमाम शहर व मज़ाफ़ात के आइम्मा और मौज़नीन जिनकी तनख्वाहें 5 से 8 हज़ार है को दूसरे मरहले के तहत राशन किट्स तकसीम किए गए। 100 आइम्मा और मौज़नीन को ये किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मौलाना मोहसिन पाशा, मौलाना रियाज़ुद्दीन नक्शबंदी, मौलाना अरशदुद्दीन और उज़्मा शाकिर कांग्रेस लीडर व दीगर मौजूद थे। बाज़ान सिलसिले में मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने मीडिया को तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज 7-8 साल से हर साल रियासत के शहर हैदराबाद और क़रीबी मवाज़ियात मज़ाफ़ात के इलाक़ों में जहाँ पर रंगारेड्डी ज़िले के कई ऐसे मवाज़ियात है जहाँ पर आइम्मा मौज़नीन को 5,000, 6,000, 4,000 रुपये जो ना उनको माहाना तनख्वाह दी जाती है। तो ऐसे मसाजिद की हम निशानदेही करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अहले खैर हजरात के ताउन से मदद से हम उनको राशन किट्स देते हैं। ये दूसरा मरहला था। पहले मरहले में 120 आइम्मा मौज़नीन को दिए गए। ये दूसरा मरहला में जो ना 100 जो ना हुए हैं और एक मरहला है इंशाअल्लाह ताला, उसमें माबाखी और कई दरख्वास्तें हमारे पास आए हुए हैं। अगर उतनी गुंजाइश होती तो आज उनको भी बुला लेते थे, लेकिन उतनी गुंजाइश नहीं थी। हमारी कोशिश जारी है और मैं इस मौके पर तमाम अहले खैर हजरात से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए हमारे इमाम और मौज़िन हमारे मसाजिद की खिदमत करते हैं, हमारे इमामत करते हैं, हमारे नमाज़ों का दारोमदार उन पर होता है। अगर उनके ख़यालात मुंतशिर होंगे तो हमारी नमाज की कबूलियत का कोई वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ हमको खुश हो जाना है कि हम नमाज़ पढ़ के आ गए। तो पहली शर्त ये है कि इमाम का जो ना दिमाग जो ना बिल्कुल एक सू रहना चाहिए, वो खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ाना चाहिए। और वो खुशू खुजू उस वक्त ही हो सकता है जब उसके घर में कोई तकलीफ़ और परेशानी ना हो। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे चेयरमैन साहब की हमारी एक मीटिंग थी वक्फ बोर्ड में, चेयरमैन साहब के चैम्बर में कई हमारे आइम्मा मौज़नीन जो है ना आए हुए थे। तो एक इमाम साहब खड़े रहकर चेयरमैन साहब को बोल दिए कि चेयरमैन साहब हमारा ये हाल है, हम रकात बांधते हैं तो पूरा घर का ख्याल आता, खर्चदारों का ख्याल आता, बीमार बच्चों का ख्याल आता, और ये हुकूमत से जो मदद मिलती थी वो भी नहीं मिल रही। तो हम करें तो क्या करें? ये चेयरमैन साहब के सामने कई उलमा किराम बैठे हुए थे, उनके सामने ये कहा गया है। तो ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारा इमाम इतनी मफरूकुल हाल में ज़िंदगी गुजारे और हम ये समझ ले कि हमारी नमाज कबूल हो गई।
हाँ, ये बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैं तमाम शहर के अहले खैर हजरात से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ज़कात, फितरा और फिदिया जो लोग रोज़े नहीं रह रहे, इससे बढ़कर आपके रोज़े का बदल क्या हो सकता है। एक आलिम, एक हाफिज़ को आप जो ना दे रहे हैं, हाँ, जो दीन की खिदमत करने वाला है, जो इमाम, जो मौज़िन है, अल्लाह के घर की सफाई करने वाला है, अगर वैसे कि आप जो ना मदद करेंगे तो यकीनन आपका जो ना रोज़े का बदल भी होगा और कई गुना अल्लाह ताला उसका अजर और सवाब देगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारे शहर के अहले खैर हज़रात से कि उस कार्य खैर में आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैं हमारे मैडम से गुजारिश करता हूँ कि चैनल फास फरमाएँ। शहर हैदराबाद के इलाके शांति नगर में वाक़ एक फंक्शन हॉल में तेलंगाना वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन सर्विसेज एसोसिएशन और तेलंगाना एनिमल हस्बेंडरी ऑफिसर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया, जिसमें ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लिया और फ़तेह हासिल करने वाले ख़वातीन में इनामात भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में तेलंगाना एनिमल हस्बेंडरी के डायरेक्टर डॉक्टर गोपी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़वातीन में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर के अलावा तेलंगाना एनिमल हस्बेंडरी ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंचार्ज डॉक्टर श्रीनिवास और तेलंगाना वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन सर्विसेज एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रमेश बाबू व दीगर ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास का हुआ आगाज़, गवर्नर का हुआ खिताब। बजट सेशन 27 मार्च तक रहेगा जारी। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास, पार्टी कायदीन को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी अहम हिदायत। केसीआर ने असम्बली के बजट सेशन में की शिरकत, पार्टी कायदीन ने किया इनका इस्तकबाल। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जल्द ही जीएसआई कैंप ऑफिस होगी कायम, लोकसभा में किशन रेड्डी का जवाब। गवर्नर की तकरीर और दीगर किसानों के मसाइल पर केटीआर की हुकूमत पर तनकीद। बीआरएस के 10 साल बमुकाबले कांग्रेस के 12 माह पर बी वेंकट ने केटीआर को मुबाहिस का किया चैलेंज। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने किया असम्बली सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार और सहाफ़ियों को नए पास जारी ना करने पर किया सवाल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414